हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने आर्टिकल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज मैं दोबारा से आर्टिकल्स में ए का यूज़ आप सभी को सिखाती हूँ। ठीक है, तो कल के लिए मैं दोबारा से एक बार रिवीजन लेती हूँ ताकि आप सभी के माइंड में कल की सारी बातें कैप्चर हो जाएं। तो कल मैंने सिखाया था कि आर्टिकल्स के दो नाम हैं, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको विद एग्जांपल आर्टिकल और एडजेक्टिव के बारे में बताया था, उनका रिलेशन कैसे है। फिर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स को टू टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स थे उसमें ए और एन का यूज बताया था मैंने कि इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम ए और एन को रखते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स में हम द को रखते हैं। इनडेफिनेट का मतलब कि हमें नाउन की एग्जैक्ट जगह नहीं बताता, निश्चित स्थिति नहीं बताता। ए और एन जो है वो हमें नाउन की एग्जैक्ट जगह स्थिति नहीं बताता, तो इसलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है। कल मैंने आप सभी को एन का यूज सिखाया था और मैंने कहा था कि हम हिंदी के स्वर याद करेंगे। अगर हमारे हिंदी के स्वर हमें अच्छे से आते हैं तो हमें एन का यूज भी इंग्लिश में अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने आप सभी को सिखाया था कि अगर हमारे बोलने में जो पहला अक्षर, इंग्लिश का पहला अक्षर अगर हिंदी में हम देखें, अगर हमारे हिंदी के स्वरों में आता है तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, जैसे अम्ब्रेला, ए का साउंड आया, पहला साउंड किस चीज का भाई? ए का है, तो ए में क्या आएगा? एन आएगा। तो हमें इन्हीं स्वरों की पहचान करनी है और एन का यूज करना सीखना है। आशा करती हूँ कि आप सभी सीख रहे होंगे, अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, आप बिल्कुल ध्यान से सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज बारी है यूज ऑफ ए की। किसकी? यूज ऑफ ए की। अब देखो, मैंने आपको हिंदी के स्वर उठा के बताए थे कि वहां पे हम एन को डालेंगे। अब जो व्यंजन बच गए, यानी कि कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट साउंड बच गए, या फिर हम बोलेंगे व्यंजन बच गए, क से लेके ह तक, तो हम क्या करेंगे? वहां पर ए को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे? ए को। देखो, आप साउंड पे जाओगे, अगर आपको साउंड पे जाना आता है, बोलना आता है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, तो इनमें भी आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा EUROPEAN। देखो, वैसे तो ई है, ई क्या है? वाउल है, लेकिन मैंने कहा था कि आप इंग्लिश के वाउल्स पे नहीं जाओगे, आप ध्यान रखोगे स्वर का। आपको इंग्लिश के वाउल्स नहीं देखने हैं, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर आपको क्या करना है? उसका पहला अक्षर देखना है। अब देखो, यूरोपियन, क्या बोला मैंने? यू, य। जो ये साउंड है वो किस में आता है? क ख ग वालों में आता है, व्यंजन में आता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ए। क्या लिखोगे? ए। देखो, जो स्वर भाई हैं उनके साथ एन को बिठाया। किसको बिठाया? एन को। लेकिन जो अब व्यंजन भाई साहब हैं उनको उनको उनके साथ किसको बिठाएंगे? ए को। किसको बिठाएंगे? ए को। तो यूरोपियन, ए। यूनिवर्सिटी, यू, यह साउंड आया, ए। यूनिफॉर्म, यह साउंड आया, ए। देखो, यह साउंड कहने का मतलब मेरा ये है कि व्यंजन में से आया ना, तो व्यंजन में से आएगा तो हम ए को लिखेंगे। किसको लिखेंगे इनके आगे? ए को। अगर स्वर में से पहला अक्षर आएगा तो हम एन को बिठाएंगे। यूटेंसिल्स, यह आया, ए। वन, व, क्या आया? व। वन आइज्ड गर्ल, क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि वह है, व्यंजन है। यूनियन, यह आया, ए। यूनिट, ए।
सब में ये का साउंड यूनिक ए। मेरा यहाँ पे वर्ड्स देने का मतलब ये नहीं है कि सब में ये का साउंड ही जरूरी है। मैंने बोला अगर व्यंजन के साउंड आते हैं, पहला अक्षर हिंदी के व्यंजन में है तो यहाँ पे ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। तो इसलिए मैंने ये वर्ड्स आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे राइट किए हैं, ताकि आपकी अच्छे से ए और एन में अंडरस्टैंडिंग बन जाए। 1 रुपी नोट, तो वह आया तो ए। 1 वे टिकट, ए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे बॉय पहला अक्षर ब तो ए। मैंने लिखा गर्ल जी ज तो पहला अक्षर व्यंजन ए। तो इस तरह से हमने ए और एन का यूज करना सीख लिया है। अब और भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें ए का यूज करना पड़ता है, एन का यूज करना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम सभी ने ए और एन का वर्ड का यूज अच्छे से करना सीख लिया था। हम सभी ने ए और एन का यूज अच्छे से करना सीख लिया था, लेकिन इनसे भी अलग हमारे कुछ और भी रूल्स होते हैं जिसमें ए और एन का यूज हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ रूल्स लेके आई हूँ ताकि आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कहाँ पे हमें ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है और कहाँ पे दा का यूज करना है। तो अब तो हम सीख रहे हैं ए और एन, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे दा का यूज। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि उन वर्ड से भी अलग कुछ रूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो फ्रेजेस होती हैं, लोकोक्तियाँ, उनसे पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, ना कि दा का यूज करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला वर्ड क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करेंगे। देखो, ए टीम ऑफ मैंने पहला लिया है फ्रेजेस में, ए टीम ऑफ टा का साउंड ए। ए क्राउड ऑफ का साउंड ए ग्रुप ऑफ ग का साउंड ए पेयर ऑफ पै का साउंड ए, एन असेंबली ऑफ असेंबली का साउंड तो एन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर फ्रेजेस आ जाएं तो उसमें हम ए और एन में से ही लगाएंगे, ना कि हम दा का यूज करेंगे। तो फ्रेजेस में किसका यूज होगा? ए और एन का। वो डिपेंड करेगा उनके फर्स्ट लेटर के साउंड पे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर्स की। अगर कोई भी नंबर्स में आए, अगर कोई भी वर्ड्स नंबर्स में आता है तो वहां पे भी हम ए और एन का यूज करते हैं। देखो पहला एग्जांपल, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, सॉरी ए लॉट ऑफ। यहाँ पे मैंने लॉट ऑफ के साथ किसका यूज किया? ए का यूज किया। ए ग्रेट नंबर ऑफ, एक बहुत बड़ी मात्रा में, तो यहाँ पे भी किसका यूज? ए का यूज। ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अगर नंबर्स में आते हैं या क्वांटिटी में आपसे पूछा जाए तो उन नाउन्स से भी पहले क्या आएगा? ए या एन आएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका पहला लेटर क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी चीज अगर एक पूछी जाए या किसी के पास कोई भी चीज एक हो, जैसे आई हैव अ कार। देखो मैंने कार से पहले ए लगाया, तो अगर मेरे पास वो चीज एक है तो भी मैं उसके लिए क्या लिखूंगी? ए या एन लिखूंगी। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है यहाँ पे, रितु हैज अ डॉग। रितु के पास एक कुत्ता है, रितु हैज अ डॉग। देखो डॉग से पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ए। बिंटू हैज एन एप्पल। देखो पहला साउंड क्या है? ए, एप्पल। तो वहां पे मैंने क्या लिखा? एन। यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स का लिखने का मतलब यह है कि आपको जहां पर भी कोई चीज किसी के पास एक शो करनी हो तो उसमें भी हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ए और एन का।
ए डॉक्टर हैड 3 सन्स। देखो एक डॉक्टर के पास, यहाँ पे भी डॉक्टर को कितना शो करना है, एक शो करना है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से रूल समझ आ जाए। फ्रेजेस से पहले ए का यूज या एन का यूज, पहला रूल समझ आया। दूसरा यूज, अगर कहीं पर भी नंबर्स हो या क्वांटिटी हो, वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। अब तीसरी बात, किसी के पास अगर कोई भी चीज एक शो करनी हो कि भाई इसके पास ये चीज एक है, तो हम किस में से लगाएंगे, ए और एन में से। वो डिपेंड करेगा कि हमारा नाउन का जो पहला साउंड है वो स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर होगा तो एन राइट करेंगे, अगर व्यंजन होगा तो ए राइट करेंगे। एक बार दोबारा से रिवीजन दिलाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आर्टिकल्स को हम दो नाम से जानते हैं, आर्टिकल्स, डेटरमिनर्स। आर्टिकल्स, डेटरमिनर्स। दूसरी बात, आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, इंडेफिनिट, डेफिनिट। इंडेफिनिट, डेफिनिट। इनडेफिनिट में 2 जनों को बिठाया, ए और एन को। किसको, ए और एन को। और डेफिनेट में द को बिठाया। द का जिक्र अभी हमने बिल्कुल भी नहीं किया, तो उस पर तो तुम लोग जाओगे ही नहीं। अब बात करते हैं ए और एन की। ए साउंड कहाँ पे, ए कहाँ पर आएगा, जहां पर व्यंजन का साउंड आएगा। नाउन्स का जो पहला जो अक्षर होगा, पहला जो लेटर होगा, अगर उसका जो साउंड है वो व्यंजन में से है तो ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। अगर हमारा जो नाउन का पहला अक्षर का साउंड अगर स्वर में से है तो एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। तो आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से आर्टिकल्स के ए और एन वाले रूल अच्छे से समझ आए होंगे। अब कुछ नेक्स्ट रूल और हैं, कुछ और रूल्स भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो इसीलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।